नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि किस प्रकार से रत्नावली के शब्दों के माध्यम से तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो काशी चले आते हैं और काशी में वो साधु का वेश धारण कर लेते हैं। और आइए अब आगे की कथा को जानते हैं कि किस प्रकार काशी में रह करके वो उनको हनुमान जी के दर्शन होते हैं और हनुमान जी के दर्शन होने के बाद में हनुमान जी की सहायता से किस प्रकार श्री राम भगवान के दर्शन होते हैं। तो इस कथा में हम इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलते जय जय श्री सीताराम की। ओम श्री गणेशाय नमः। तो रामायण जहाँ होय तहाँ रामा सुनन हेतु नित जाय सिया रामा, कथा समापत होय गए रामा तहाँ न पुनि ठहराय सिया रामा। जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाते हैं और कथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं ठहरते हैं। कौन? तुलसीदास जी। और आगे क्या होता है? बही भूमि हित दूर ही जाही, लिए कमंडल एक कर माही, सोच क्रिया कर बचई जो नीरा, बदरी तारु डारें मत धीरा। शौच करने को नगर के बाहर जाते थे, हाथ में कमंडल लिए शौच क्रिया से जो जल बचता था उसे एक बेरी के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। रहे एक तहाँ प्रेत पुराने, अशुच नीर लहि सो सुख माने, यही विधि बीत गयो कछु काला, एक दिन बोलो प्रेत कराला। वहाँ एक पुराना प्रेत रहता था, सो उस अपवित्र जल से बड़ा ही सुख मानता था। जब ऐसे कुछ समय बीत गया तब एक दिन वह कराल प्रेत बोला, तो पर अहम प्रसन्न गोसाई, मांगू सबय अपनी मन भाई, तब सुन तुलसीदास कहा बानी, आओ कौन तुम पर न जानी। तो प्रेत कहता है, हे गोसाई, अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मन भावे सो मांग लो। यह सुनकर तुलसीदास जी बोले, अरे भाई तुम कौन हो? कोई दिखाई तो नहीं देता है। शोभा सब जानहु मोहि प्रेता, यही बदरी तरु मोर निकेता, यही पर जौन सलिल तुम डारो, मैं निज सेवा ताहि विचारो। तब उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, इस बदरी के नीचे मेरा स्थान है, इस पर जो तुमने जल डाला है उसे मैं अपनी सेवा विचारी है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास कहा तुम प्रेता, प्रेत कहाँ मनुजन कहा देता, जानन चाहो जो मन मम केरी, तो सुनिए मैं कहवन निवेरी। तुलसीदास जी बोले, प्रेत मनुष्यों को क्या दे सकते हैं जो मेरे, लेकिन चलो अगर तुम मेरे मन की बात जानना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ सो सुनो। जो रघुवीर दरस मैं पाऊँ, जियत प्रयंत तोर यश गाऊँ, और कछु मेरे नहीं आशा, कहाँ प्रेत तब भरव हुलासा। तुलसीदास जी प्रेत से कहते हैं, जो मैं रामचंद्र के दर्शन पाऊं तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊंगा, मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न होकर बोला, राम दरस करवई बो रामा, मोर जोर कछु नाही सिया रामा, पै सहाय हित कछु कहो रामा, यह उपाय तुम काहि सिया रामा। कि राम जी का दर्शन कराने की तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है, परंतु एक उपाय तुमसे कहता हूँ वो सुनो। जहाँ रामायण सुनन सिधारो, सबके पीछे जाहि निहारो, अति निर्धनी दुखी अति दीना, पूरित रोग नयन ते हीना। जहाँ तुम रामायण सुनने को जाते हो वहाँ जो सबसे पीछे बैठते हैं बड़े ही निर्धनी दुखी दीन वेश बनाए रोगी नेत्रहीन है, उठें सकल स्रोतन के पाछे, मंद चलत चिरकुट कटिकाछे, सो है साचो पवन कुमारा, तही रामायण सुनन आधारा। जो सबसे पहले आते हैं और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते हैं, कमर में दुपट्टा लपेटे रहते हैं, उनको तुम महावीर जानो। उन्हें रामायण सुनने में बड़ा ही प्रेम है। नेम पवन सुत असनित धरही, श्रवण सदा रामायण करही, मिलय तुम्हें कौन हो पाई, राम दरस की करय सहाय। महावीर जी का यह नियम है कि सदा ही रामायण सुनते हैं, वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएंगे तो राम जी के दर्शन वो करवा देंगे। प्रेत वचन सुन तुलसीदासा, उर में उमग्यो अमित हुलासा, ताहि गुरु गुनि भवन सिधारे, कथा सुनन हित तुरत पधारे।
प्रेत के वचन को सुनकर के तुलसीदास जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। उसे भी गुरु जानकर घर गए और कथा सुनने को तुरंत सिधारे। कथा सुनत तहाँ लखव प्रवीणा, अति कुरूप तनु छीन मलिना। दूरी बैठे आंधर ऐसो, नयन न लख्यों प्रेत कहाँ जैसो। कथा सुनने में उन्होंने महावीर जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा और नेत्रविहीन के समान दूर ही बैठे थे, जैसे कि वो स्वयं ही प्रेत हो। हाय गए कथा समापत जबहि, श्रोता चले भवन कहत बही। रहे बार कछु बैठ गोसाई, चलव पवन सुत जड़ की नाई। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने अपने घरों को गए। गुसाई जी कुछ समय तक बैठे रहे और महावीर जी जड़ मूर्ख के सा आकार लिए वहीं पर वो भी बैठे रहे। तुलसीदास एकांत लहि रामा, दौरी गहो पद जाय सिया रामा। छोड़ छोड़ मोहि मत छुयो रामा, सो अस कहो सुनाय सिया रामा। और फिर धीरे धीरे हनुमान जी चलने लगते हैं। कथा समाप्त होने के बाद में वो धीरे धीरे चलते हैं तो और जब तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और जब देखते हैं तब एकांत देख तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण को पकड़ लिया। तब उन्होंने कहा और बजरंगबली कहते हैं, अरे अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे मत छुओ, मुझे कुष्ठ रोग है और मैं तो दीन हूँ, मलिन हूँ। अगर तुमने मुझे छू लिया तो तुम भी कुष्ठ रोगी हो जाओगे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी कहम छुटन ना पाई हो, लाई हो प्राण दरस की दाई हो। कियव चुड़ावन विविध उपाय, चपरि गहव तुलसी बरियाई। तुलसीदास जी बोले कि तुम अब नहीं छूट सकते हो, या तो दर्शन दे दो प्रभु या हमारे प्राण ले लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत उपाय किए परंतु तुलसीदास जी ने और भी ज़्यादा दृढ़ता से पकड़ लिया। फिर क्या होता है, भे प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांगू मांगू अस वचन उचारा। तुलसीदास का रूप दिखावहु, मेरे शीस पाणी निज लावहु। तब महावीर जी प्रसन्न होकर बोले कि जो इच्छा हो सो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले, हे प्रभु पहले अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो। मेरे और कछु नहीं आशा, होन चाहो रघुपति कर दासा। राम दरस मोहि देहु कराई, तुम समर्थ सब विधि का पिराई। तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रभु मुझे कुछ और इच्छा नहीं है, केवल रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। मुझे रामचंद्र का दर्शन करा दो, कारण कि हे कपिराज तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब पवन पुत्र क्या बोलते हैं, तब मारुत निज रूप दिखायो, तुलसीदास कहा वचन सुनायो। चित्रकूट कहा चलहु प्रवीणा, पाई हो राम दरस सुख भीना। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा कि तुम चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको राम जी का दर्शन होगा। अस कहीं कपि निज रूप दुरायो, तुलसीदास निज आश्रम आयो। कछु दिन में मन महास भयऊ, अभय न शिव दर्शन है गयऊ। यह कहा महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन में विचार किया कि अभी शिव जी के भी हमको दर्शन नहीं हुए हैं। गयम विश्वेश्वर नाथ मंदिर, लखन रूप चाह चूड़ चंदिर। पाई नहीं दर्शन दियो व पुरारी, तुलसीदास तजी आस सिधारी। तब विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए, वहाँ उनके दर्शन की इच्छा की परंतु तुलसीदास जी को शिव जी का दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी आशा छोड़कर चले। चित्रकूट कहा चढ़ चलो रामापुर के बाहिर, आय सिया रामा। मिलव एक महिषुर तहाँ रामा, बोलव वचन बोलाय सिया रामा। तब चित्रकूट को चले, पुर के बाहर आए। वहाँ एक ब्राह्मण आया और बोला, काशी छोड़ अनति मत जाइयो, इतते गए न तोर निबाहूँ। तुलसीदास कहा कि ये सेवकाई, बे प्रसन्न नहीं शंभु गोसाई। काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने में तुम्हारा निर्वाह ना होगा। यह सुन तुलसीदास जी बोले, हमने शिव की सेवा की तथापि वे हम पर प्रसन्न नहीं हुए, इससे हम जाते हैं। सो कहा सत्य शंभु मैं आऊँ, काशी छाड़ी अनत नहीं रहाऊँ। अस कही हर निज रूप दिखायो, तुलसीदास चरणन शिर नायो। तब यह ब्राह्मण बोले, मैं ही शिव हूँ, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में नहीं रहता हूँ। ऐसा कह शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तुलसीदास जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। बहुरी वचन बोल्यो कृतिवासा, चित्रकूट चल तुलसीदासा। काम पवन सुत है सत सोई, राम दरस पाई है मुद मोई।
फिर शिव जी बोले, तुलसीदास जी तुम चित्रकूट को चलो, जो महावीर जी ने कहा है वह सब सत्य होगा और राम जी के आपको दर्शन मिलेंगे। रची है रामायण सुख श्रेणी, अदम उदाहरण यथा त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चलब चित्रकूट ही तहीं काला। और अधमों को उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण रच सकोगे। यह सुन तुलसीदास निहाल हो गए और तत्काल चित्रकूट को चल दिए। शंकर अपनो रूप छुपायो, तुलसीदास चित्रकूट कहाँ आयो। फटक शिला पर बैठे जाई, राम लखन लाल सा बढ़ाई। शिव जी ने अपना रूप छिपा लिया, तुलसीदास चित्रकूट में और राम लक्ष्मण के दर्शन की इच्छा कर स्फटिक शिला पर वो बैठे थे। ताही समय तुरंग सवारे, कढ़े शिकारी दय धनु डारे। रपटाऊ मृगन सरन कहाँ मारे, हरित वसन सुंदर तनु धारे। उसी समय घोड़ों के ऊपर चढ़े धनुष बाण लिए दो शिकारी प्रादुर्भूत हुए। बाण धारे मृग के पीछे धावमान हो रहे थे, हरे वस शरीर पर धारे थे। जान शिकारी भूप सुत रामा, राम राम कहीं बंसिया रामा। तुलसीदास पछताए रामा, मूंद लिए दो नैन सिया रामा। तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाले भूप सूझ जाना और राम राम कह पछता कर अपने नेत्र मूंद लेते हैं। और निकस गए जब युगल संवारा, आय कहो तब पवन कुमारा। प्रभु दर्शन पायो कि नाही, दो राम लखन ते आई। जब दोनों कुमार वहाँ से चले गए तब पीछे से हनुमान जी आए और कहते हैं कि प्रभु का दर्शन मिला कि नहीं, वही तो राम लक्ष्मण थे। तुलसीदास कहाँ जान शिकारी, हाय नयन मूंदे अविचारी। अभय न पूर भई अभिलाषा, जैसो पवन तनय तुम भाषा। तुलसीदास जी बोले, अरे हमने तो उनको शिकारी जान करके अपने नेत्र मूंद लिए हैं। और बड़ा ही हमने पश्चाताप करने लगे और श्री महावीर जी से कहते हैं, हे महावीर, अभी हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, जैसा कि तुमने कहा था उस प्रकार से हमें अभी दर्शन प्रभु के नहीं हुए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, तब हनुमान कहो असवानी, राम घाट चलु कल विज्ञानी। बोर भयो तब तुलसीदासा, राम घाट गो भरो हुलासा। तब महावीर जी बोले, कल राम घाट को चलो। वहाँ प्रातः काल होते ही तुलसीदास जी प्रसन्नता से राम घाट को चल दिए। गारन लगो नहाय तहाँ चंदन, आय गहे दो दशरथ नंदन का। कहव दो चंदन मोहि बाबा, तुलसीदास तब सहज ही गावा। वहाँ स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आ गए और बोले, बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी बोले, चंदन देहूँ चरची अगमाही, राम लखन तुम हो कि नाही। बालक कहें साधु जग जेते, राम लखन की मूर्ति तेते। चंदन मैं ही तुम्हारे अंग में लगाए देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं। तब वे बालक बोले कि जितने साधु जगत में हैं वे सब राम लक्ष्मण की मूर्ति हैं। अर्थात जब राम लक्ष्मण जी आते हैं तुलसीदास जी के पास में बैठते हैं तो तुलसीदास जी उनसे कहते हैं कि कहीं तुम ही तो राम लक्ष्मण नहीं हो। तो श्री राम भगवान कहते हैं कि हे बाबा, जितने भी साधु जगत में हैं वे सभी राम लक्ष्मण की मूर्ति हैं। ये बात जब हनुमान जी सुनते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुलसीदास जी फिर धोखा खा जाएं और फिर राम लक्ष्मण को ना पहचान पाएँ, फिर उनको दर्शन नहीं होंगे। तो तुरंत वो क्या करते हैं, वहीं पर एक पेड़ होता है, उस पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और तोते का रूप धारण कर लेते हैं। और यह चौपाई कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसै, तिलक देत रघुवीर। ओ रामा तिलक देत रघुवीर। और जैसे ही इस को सुनते हैं तुलसीदास जी निहाल हो जाते हैं, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान तुलसीदास जी से चंदन को लेकर के अपने माथे पर तिलक लगाती हैं। उसके बाद तुलसीदास जी के तिलक लगा देते हैं और वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहुर कहो कर जोरिक रामा, सुनिए पवन कुमार सिया रामा। देखें चारव बंधु को रामा, सहित राज संभार सिया रामा। फिर तुलसीदास जी श्री पवन कुमार से हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, और फिर हाथ जोड़ करके बोले, हे पवन कुमार सुनो, मैं राज
समाज सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। पवन तनय कहाँ कल युग माही, अस दर्शन होते कछु नाही। तुलसीदास कह कृपा तिहारी, मोहि नाच रज परत निहारी। महावीर जी बोले कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते हैं। तुलसीदास जी बोले तुम्हारी कृपा से मुझे इसमें कुछ भी अचरज नहीं है, क्योंकि हे पवन पुत्र तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। कह कपीश काम तासीदारी, बैठे हूँ कालहि राम उरधारी। अस कहीं कपि अंतर हित बयऊ, बोर होत तुलसी तहाँ गयऊ। तब महावीर जी बोले कामता जाकर वहाँ राम को हृदय में धारण करके बैठो। यह का महावीर जी अंतर रहित हो गए। अब प्रातः काल होते तुलसीदास जी वहाँ पर चले जाते हैं। बैठे में युगल पहाड़ पर अयंता, आयव दरस देन शियकंता। धनद दिशा रही दूर सुपूरी, बो प्रकाश दस आसहु भूरी। और 2 पहाड़ तक बैठे रहे। तब सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। उस समय उत्तर दिशा में धूरी छा गई थी, फिर 10 दिशा में प्रकाश छा गया था। अगणित मत मतंग तुरंगा, सोता विविध भांति रथ संगा। बोलत बहु नकीब गण सोरा, या को कौशल कांत किशोरा। अनगिनत मत वाले हाथी घोड़े और रथ उनके साथ थे। उस समय अनेक बंदी बिरदावली पढ़ते थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपति की जय हो। रथ सवार प्रभु चारि हूँ भाई, करत पवन सुत पद सेवकाई। तुलसीदास तब आरती साजा, लखव नयन भरी रघुकुल राजा। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा कर रहे थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भर भगवान को देख आरती सजाई। दय पर दक्षिण बिभवल भयऊ, रघुपति कर पंकज सिर दयऊ। यही विधि प्रगट दर्श तब पायो, आवरण को नहीं भेद लखायो। प्रदक्षिणा करके विह्वल हो गए। तब तुलसीदास जी के सिर पर भगवान ने अपना हाथ धरा। इस प्रकार प्रकट दर्शन पाया, परंतु यह भेद किसी को भी विदित नहीं हुआ, अर्थात इस भेद को किसी ने भी नहीं जाना। यही विद तुलसीदास प्रभु रामा, श्री हनुमान सहाय सिया रामा। राम दरस पायो प्रगट रामा, रहो सुयस जग छाय सिया रामा। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने महावीर जी की सहायता से प्रगट राम का दर्शन पाया और जगत में सुयस छा गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दे जय जय श्री सीताराम की। तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम।